नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय अध्याय आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मा को जानने वाला। ज्ञ का प्रयोग जानने अर्थ में होता है, अतः आत्मा को जानने वाला एवं ही सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। चैप्टर को देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीं उवाच। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पहली पत्नी मैत्रेयी से उवाच बोले, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयाशन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। अहम मैं, अस्मात् स्थानात् इस स्थान से, इस ग्रस्त आश्रम से, ऊपर के आश्रम उदयासन अर्थात संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। तत् इसलिए, अस्ते इस, अनया दूसरी, इसलिए इस दूसरी कात्यायनी से, इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम करवाणी, तुम्हारा बंटवारा करा दूं, इति ऐसा। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी बोली, यदि प्लस इयम, यदि ये सर्वा पृथ्वी, सारी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से पूर्ण हो जाएगी, तत् तब, किम क्या, तेना हम उससे मैं, अमृता स्थामिति अमर हो जाऊंगी। यदि ये सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाएगी, उससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं, कहते हैं, नेति न प्लस इति, नहीं ऐसा नहीं है। यथैवोपकरणवन्ता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव जिस प्रकार से उपकरणवंता साधन संपन्नों का जीवन होता है, जिस प्रकार से धनवानों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमृतत्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। अमृतत्व की तो नाशास्ति, आशा ही न अस्ति, आशा ही नहीं है, वित्तेन इति धन से। अमृतत्व की तो आशा ही नहीं है धन से, ऐसा कहा ऋषि याज्ञवल्क्य ने। सा मैत्रेयी उवाच। वह मैत्रेयी बोली, येन अहम नामृतास्याम। येन जिससे, अहम मैं, येन प्लस अहम जिससे मैं, नामृता नहीं अमर, श्याम हूँ जिससे मैं अमर न होऊं, किम अहम तेन कुर्यामा, क्या मैं उससे करूंगी, उससे मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्वम साधनम जानाति। यदेव यदि, एव यदि, हे भगवान, अपने पति से कह रही है मैत्रेयी, यदि हे भगवान आप किसी अमृत तत्व की साधना को जानते हैं, तदेव उसको ही, तद प्लस एव उसको ही, मैं ब्रूहि मुझे बोलो। यदि आप किसी अमृत तत्व की साधना को जानते हैं तो उसको ही मुझे बोलो। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती, हे प्रिया तुम सती हो, तुम प्रियम भाषसे और तुम प्रिय भी बोल रही हो। यही उपविश्य, यहाँ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम।
मैं व्याख्या करता हूँ तुमसे अमृत तत्व की साधना करने की। यहाँ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व की साधना करने की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, नवा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, न तो पत्यु कामाय पति प्रिय भवति। पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। न तो पति की कामना के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय होता है, बल्कि आपनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय होता है। नवा अरे जाया कामाया जाया प्रिय भवति। न तो अरे मैत्री, जाया पत्नी की कामना के लिए पत्नी पति को प्रिय होती है। न तो पत्नी की कामना के लिए पत्नी पति को प्रिय होती है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। ना तो पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी ही स्वार्थ सिद्धि के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियं भवति। अरे मैत्रेयी, न तो सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति। आत्मनस्तु अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी ही स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी प्रिय होते हैं। कहने का आशय यह है कि मनुष्य इस संसार में जो भी अच्छे बुरे कार्य करता है, वह किसी दूसरे के लिए नहीं करता, वह अपने ही सुख के लिए यह कार्य करता है। यदि कोई मनुष्य किसी से प्रिय बोलता है, तो बदले में वह प्रिय वचनों को ही चाहता है। इसीलिए सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। आगे ऋषि मैत्रेयी से कहते हैं, तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यश्च आत्मनं खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। तस्मात् इसलिए आत्मा वा आत्मा ही द्रष्टव्य देखने योग्य, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, निधिध्यासितव्यश्च ध्यान करने योग्य है। इसलिए मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन, आत्मा के दर्शन कर लेने से इदं सर्वं विदितं भवति, यह सब जाना हुआ हो जाता है। आत्मा के दर्शन कर लेने से मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है। आज की वीडियो में हमने अध्याय 2 समाप्त कर दिया है। आगे भी हम पाठ्यक्रम संबंधी इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे
वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।